अगर कोई शख्स दिल और दिमाग से निकल नहीं रहा, हर वक्त उसकी याद आती है, तो इसे सिर्फ मोहब्बत मत समझो, बल्कि ये 5 इशारे भी हो सकते हैं। दोस्तों, पहला इशारा, बार बार ख्याल आना। अगर कोई शख्स हर वक्त बिना कोशिश के आपके दिमाग में आता रहे, ना आप उसे याद करना चाहें, फिर भी उसका ख्याल दिल में आ जाए, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। दिलों का आपस में एक रूहानी ताल्लुक होता है। जैसा कि हदीस में है, अरबा लश्कर की तरह है, जो आपस में मिल जाएं तो उल्फत होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ रूहें आपस में पहले से जुड़ी होती हैं। अगर कोई बार बार याद आए, तो ये रूहानी कनेक्शन का इशारा हो सकता है। दूसरा इशारा, ख्वाब में बार बार आना। अगर वही शख्स आपको ख्वाब में भी नजर आने लगे बार बार, तो ये और गहरा इशारा है। सुन्नी उलमा लिखते हैं कि ख्वाब में आना अक्सर दिल की गहराई और रूहानी लगाव की निशानी होता है। ख़ास तौर पर अगर ख्वाब साफ और बार बार हो, तो समझ लो कि दिल उस शख्स को छोड़ नहीं पा रहा। तीसरा इशारा, बिना वजह बेचैनी होना। अगर आप अचानक बेचैन हो जाते हैं, दिल घबराने लगता है और समझ नहीं आता क्यों, फिर याद आता है वही इंसान, तो ये भी एक निशानी है। सुन्नी किताबों में दिल की हालत को बहुत अहम बताया गया है। दिल जब किसी से जुड़ जाता है, तो उसकी हालत का असर आप पर भी पड़ता है। यानी अगर वो शख्स परेशान हो, तो आपको भी बेचैनी महसूस हो सकती है। चौथा इशारा, दुआ में खुद ब खुद याद आना। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और बिना सोचे उसी शख्स का नाम जुबान पर आ जाए, तो ये बहुत गहरा इशारा है, क्योंकि दुआ दिल की सच्चाई से निकलती है। सुन्नी उलमा कहते हैं, जिसका जिक्र दुआ में आ जाए, वो दिल में गहराई से बसा होता है। अगर आप हर दुआ में उसे याद करें, तो समझ लो कि वो आपके दिल में खास जगह रखता है। पांचवा इशारा, भूलने की कोशिश करना लेकिन ना भूल पाना। आप कोशिश करते हैं, खुद को समझाते हैं, दिमाग को बिजी रखते हैं, लेकिन फिर भी वही शख्स बार बार याद आ जाता है। तो ये सिर्फ आदत नहीं है, ये दिल का मामला है। सुन्नी किताबों में दिल को बहुत अहम बताया गया है, क्योंकि दिल ही असल में इंसान को जोड़ता है। अगर दिल किसी से जुड़ जाए, तो उसे अलग करना आसान नहीं होता। दोस्तों, अगर ये 5 बातें आपके साथ हो रही हैं, तो समझ लो कि ये सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि दिल और रूह का मामला है। लेकिन याद रखो, हर जुड़ाव हलाल और जायज़ होना चाहिए। इसलिए अपने दिल को शरीयत के दायरे में रखो, क्योंकि हर मोहब्बत रहमत नहीं होती। कुछ मोहब्बतें आजमाइश भी होती हैं। हर चीज़ में उसी का ख्याल आना। दोस्तों, आप कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई बात सुनते ही उसी शख्स की याद आ जाए, किसी का नाम सुनो, उसकी याद, किसी जगह जाओ, उसकी याद, ये दिल का गहरा लगाव है। सुन्नी उलेमा लिखते हैं, जब दिल किसी की तरफ पूरी तरह झुक जाता है, तो इंसान हर चीज़ को उसी से जोड़ने लगता है। अकेले में उसी से बातें करना। आप अकेले बैठे हो और दिल ही दिल में उससे बातें करने लगे, जैसे वो सामने हो। ये भी एक निशानी है कि वो शख्स आपके दिल में बस चुका है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल जिस चीज़ में मशगूल हो जाए, इंसान उसी में खोया रहता है। उसकी खुशी में खुशी और गम में गम। अगर वो खुश हो, तो आपको सुकून मिले। अगर वो परेशान हो, तो आपका दिल भी भारी हो जाए। ये सच्ची मोहब्बत की निशानी है। हदीस में आता है, कोई शख्स उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं होता, जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। इसका मतलब यह है कि दिल का जुड़ाव इंसान को दूसरे के एहसास से जोड़ देता है। उसके लिए खामोशी से दुआ करना। आप किसी को बताए बिना छुपकर उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी कामयाबी, उसकी खुशी, उसकी हिफाजत, तो ये बहुत बड़ी निशानी है। सुन्नी किताबों में है, खामोशी से की गई दुआ में रियाकारी नहीं होती, वो दिल की सच्चाई होती है। उसके बिना सब अधूरा लगना। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी दिल खाली लगे,
क्योंकि वो शख्स पास नहीं है तो समझ लो कि दिल उस पर टिक चुका है। लेकिन यही सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। बहुत ज़रूरी, इस्लाम में मोहब्बत हराम नहीं है, लेकिन हर मोहब्बत का तरीका हलाल होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये मोहब्बत आपको गुनाह की तरफ ले जाए तो ये रहमत नहीं, आजमाइश है। सुन्नी बरेलवी उलेमा हमेशा ये सिखाते हैं कि दिल को शरीयत के दायरे में रखो। क्या करना चाहिए? अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा तो ये 5 काम करो। नमाज की पाबंदी करो, दिल को सुकून मिलेगा। दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ो, दिल साफ होगा। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे, और अगर नहीं है तो दिल से निकाल दे। खुद को गुनाह से बचाओ, क्योंकि हराम मोहब्बत दिल को तोड़ देती है। हलाल रास्ता अपनाओ। अगर निकाह मुमकिन है तो उसी की कोशिश करो। याद रखो, हर वो चीज़ जो दिल में बस जाए वो ज़रूरी नहीं कि आपकी तकदीर में हो, लेकिन अगर वो अल्लाह की तरफ से है तो कोई उसे आपसे दूर नहीं कर सकता। और अगर वो आपके लिए नहीं है तो चाहे कितना भी चाहो, वो आपके पास नहीं आएगा। अगर कोई दिल और दिमाग से नहीं निकल रहा तो ये 5 इशारे समझ लो, लेकिन फैसला हमेशा शरीयत के मुताबिक करो। दोस्तों, क्योंकि असली कामयाबी दिल की नहीं, आखिरत की है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।